लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी हैं, उनका माहौल कैसे चल रहा है? इस समय श्रीमान एसपी सिंह बघेल जी के अलावा कोई दूसरा प्रत्याशी फाइट में दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे दलों के प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र का ही पता नहीं है, कहाँ किससे वोट मांगना है, पब्लिक ने उनको देखा नहीं है। और एसपी सिंह बघेल जी व्यक्तिगत सभी लोगों से जुड़े हुए हैं, वो सभी का सम्मान करते हैं, सभी के साथ सभी का विकास करते हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी लोकसभा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों से पूर्ण रूप में मिलते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तो क्या लग रहा है जनता का इस बार रुख क्या रहेगा? जनता ने तो पहले दिन से ही, जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई थी, उसी दिन से मूड बना लिया कि एसपी सिंह बघेल जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, और अब की बार 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश भर में जितानी है। एडवोकेट नगलावेल धाकरे समाज से हूँ। आज पंचायत की गई है क्षेत्रीय समाज की। जी हाँ, मेरे निवास पर क्षेत्रीय संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा होकर सभी क्षत्रिय लोगों ने एकजुट से एसपी सिंह बघेल को सब लोग इकट्ठे हुए थे। सब ने एसपी सिंह बघेल के लिए ही कहा है। जो लोग हम लोगों को दलाल या एसपी सिंह का आदमी बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वो खुद ऑलरेडी दलाल और बिके हुए आदमी है। हम सभी लोग एसपी सिंह के लिए 7 तारीख को फूल के बटन पर वोट दबाकर विजयी बनाने की सबसे अपील कर रहे हैं। किस तरह का माहौल है लोकसभा आगरा के अंदर? माननीय भाजपा के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी, और कहीं देखा जा रहा है क्षत्रिय समाज के लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है योगी जी मोदी जी के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के काम पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी राह पर जनता वोट कर रही है। और रही आगरा के चुनाव की बात, तो आगरा में तो मैं पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूँ कि कोई विरोध में ही जो कैंडिडेट है सपा बसपा के, वो तो डमी कैंडिडेट है, वो तो देखा ही नहीं किसी ने, उनको देखा ही नहीं किसी ने, वो क्षेत्र में ही नहीं आ रहे हैं। और रही बात पंचायतों की, तो क्षत्रिय महासभा की पंचायत हो रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग दलाल सक्रिय हैं जिन दलालों को जो है तवज्जो नहीं मिल रही है या दलाली नहीं मिल रही है, केवल वही विरोध कर रहे हैं। बाद बाकी सारा वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पड़ेगा। तो क्या लग रहा है जो नए प्रत्याशी हैं, विपक्षी प्रत्याशी हैं, वो पहली बार लोगों के बीच नहीं आ रहे, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्हें मालूम है कि जनता के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर क्यों घूमे इसमें? तो उन्होंने तो केवल टिकट ली और घर में बैठ गए। उन्हें मालूम है हार तो निश्चित है। योगी मोदी के 2 शेर हैं, धर्मपाल जी और एसपी सिंह बघेल जी, तो कितना सपोर्ट है जनता का? देखिए, मोदी योगी के तो सभी शेर हैं, 2 ही शेर नहीं है, वहाँ तो लाखों शेर हैं। ऐसा नहीं है कि 2 ही शेर है। हाँ, यहाँ और पूरा जनता का सपोर्ट है। सभी धर्मपाल जी मेहनत कर रहे हैं, और एसपी सिंह बघेल तो ईमानदार छवि हैं, उनका तो कोई नहीं, पिछली बार से ज़्यादा वोटों जीत रहे हैं। एडवोकेट हूँ, पेशा से अधिवक्ता हूँ। आगरा लोकसभा भाजपा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल जी, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आगरा लोकसभा से जो एसपी सिंह बघेल साहब केंद्रीय मंत्री जो प्रत्याशी हैं, यहाँ कोई इलेक्शन एक तरफा इलेक्शन है। कोई वजह क्या है? वजह एक पाकिस्तान से ला के रख दिया, उससे कहते हैं पूजा, कौन सी कहते हैं, पूजा अमरोही, वो लोधई में कल वोट मांगने पहुंच गई। लोधई गांव में, वो कहाँ का है मालूम है? वो तो बाहर का सादाबाद क्षेत्र में वोट मांगने पहुंच गई। इधर हमारे यहाँ जारऊ में पहुंच गई, जारऊ में। उसे ये नहीं पता है, एक पार्षद को टिकट दी जाती है, उसका एरिया मालूम होता है। पार्षद को टिकट दी जाती है, उसे अपना एरिया मालूम होता है। प्रधान को अपने 5 गाँव मालूम होते हैं। और पूजा अमरोही की, आपको पत्रकार हो, आपको ये नहीं पता? बताओ, आपसे ही कह रहा हूँ कि लोधी में वोट मांगने पहुँच गई। वो तो अदर स्टेट हो गया, तो क्यों गई? कितना छपना चाहिए कि ऐसे प्रत्याशी को बसपा ने टिकट दिया, लोधी में वोट मांगने पहुँच गई, जारू में वोट मांगने पहुँच गई, क्या है? और एसपी सिंह बघेल जमीन से जुड़े हुए, गोत्र से जुड़े हुए, नाम से जुड़े हुए, एक उसास में 100 नाम लेते हैं। और ऐसा है, आगरा लोकसभा में अब कोई इलेक्शन नहीं है, एक तरफा इलेक्शन है। 5 लाख पार होगा आज, ये मान लो। अब विरोधी भी 50 विरोधी। जी, आज जो क्षत्रिय समाज के द्वारा एक पंचायत, ये क्या है पूरा प्रोग्राम? क्षत्रिय समाज दोनों ब्लॉकों के सब क्षत्रिय समाज के लोग थे। नगला बेल में पूर्व ब्लॉक प्रमुख शीतल सिंह के हवेली में मीटिंग हुई, काफ़ी लोग थे दोनों ब्लॉकों के। तो यही निर्णय लिया गया कि हमारा वोट कहीं गिनती में तो आएगा नहीं, हमें एसपी सिंह बघेल को छोड़ कहीं वोट देना ही नहीं है। तो
सबकी यही मंशा थी कि अधिक से अधिक फूल के निशान पर वोट निशान लगाएं और एसपी सिंह बघेल को भारी बहुमत से जिताएं। विरोध भी कर रहे हैं छत्तीस समाज के। विरोध कर रहे हैं 2-3 लोग हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उनकी अफवाहों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा क्षेत्र पर। और उनके बेटे हमारे साथ बीजेपी में रोल रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बेटे हमारे साथ हैं। हाँ, हम सबको बता दें, उनके बेटे हमारे साथ हैं। आज तो क्या लगता है इस बार माननीय मंत्री जी को कितना छत्तीस समाज का कितना समर्थन मिला है? टोटल समर्थन मिल रहा है, चुकता समर्थन मिल रहा है, पहले से भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक भी वोट कट जाए, कोई वोट नहीं कटेगा। 7 मई को लोकतंत्र का महाउत्सव है, किस तरह का क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये पार्टी सबके साथ लेके चल रही है, सबका विकास कर रही है। इसके अंदर जातिवाद नहीं है, इसके बाद संप्रदायवाद नहीं है। ये सभी जाति हैं, उनका भला कर रही है। जो वोट नहीं दे रहे हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, जाटव हो, यही बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं और इन्हीं का खूब भला कर रही है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार जो सरकार तुम्हारा भला कर रही है तो उसके बारे में सोच समझ के निर्णय लें। और न तो इनका कोई प्रधानमंत्री बनने वाला बिना दूल्हा की बारात है। गठबंधन 15 बार सरकार टूटी लोकसभा के, जब से 1952 से चुनाव हुए 15 बार गठबंधन की सरकारें बनी। कोई 2.5 साल, कोई 13 महीना, कोई 12 महीना, कोई 1.5 साल। तो ये गठबंधन की सरकार तो चलेगी नहीं और जनता जान चुकी है कि इसको वोट देने से हमें तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें? योगी एक ईमानदार छवि का आदमी, मोदी ईमानदार छवि का आदमी, एसपी सिंह बघेल को जो सीट दी है बेदाग छवि पर दी है। तो ऐसी स्थिति में उनको पता भी था, वो तो साउथ में थे, पता बेटे ने संदेश दिया कि तुम्हारी टिकट हो गई है। कि कहाँ से हो गई है? कि आगरा लोकसभा से। इनको तब पता लगा, क्योंकि यहाँ के सब लोग मीडिया वाले सब देते कि इनका कहीं विरोध तो नहीं, किसी जात का विरोध नहीं, और किसी जात का विरोध उन्हें किया भी नहीं। इतना विरोध है अंदर थोड़ा सा था कि किसी के मरे गिरे ब्याह शादी में नहीं आए। बाकी इनका कोई विरोध नहीं धरातल पे। इनने किसी समाज का गलत नहीं किया और कोई जातवाद बघेलवाद नहीं चलाया इनने। ये सब अफवाहें फैला रहे हैं लोग और झूठी अफवाह फैला रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार पिछले वर्ष को अच्छी जीत होगी? अच्छी जीत होगी। रिजल्ट आने दो, 7 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, देख लेना आप। और वो 7 तारीख को वोट पर देख लेना, हर पोलिंग पर जाएंगे आप तो, और उसकी खबर ले लेना।